अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आप लोग सब कह रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हूँ और क्यों नहीं आ रही हूँ। तो उसकी एक वजह थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में और उनको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं वहीं मौजूद थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुके हैं और अब मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास। तो इंशाल्लाह व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और चले आप लोगों को लेके चलते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट। और तो यहाँ अब हम पहुँच चुके थे कबाब अंकल, और ये एक नया रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन इसकी एक और ब्रांच भी है, लेकिन काफ़ी दूर थी उसकी ब्रांच, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया था। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हम जैसे यहाँ डाइन इन कर रहे थे। वन टाइम हमने टूको किया था तो इट वाज़ अ रियली यमी फूड, तो वी ऑल हैड इन्जॉय। और मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड एंड फैमिली भी आ गई थी और उन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत मज़े का इन्जॉय किया। तो बस ये थी मेरे नेक्स्ट डे का वीडियो। और इसमें मैंने क्या करा था, इसमें बन रही थी बिरयानी और साथ में बन रहा था चिकन कॉर्न सूप, क्योंकि मेरा प्लान हो रहा था अपनी बहन के घर जाने का। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ठंड थोड़ी वापस आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं कि थोड़ा सा सूप, और जो है ना सूप तो हर किसी को ठंड में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ले चलेंगे और सब लोग साथ मिल के बैठ के पियेंगे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बना लिया था। तो बस बिरयानी भी बनती जा रही थी साथ साथ, और खाना थोड़ा लेट हो गया था। उसकी मेन वजह ये थी कि हम लोग जो है ना पहले गए थे ग्रॉसरी करने, फिर ग्रॉसरी करके लाए, फिर फ्रेश मीट लाई मैं, फिर फ्रेश मीट लाने के बाद मैंने बीफ की बिरयानी बनाई। तो बीफ बिरयानी वैसे ही थोड़ा जो है ना वो टाइम लेता है बीफ गलने के लिए। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, जिसको भी लगता है कि थोड़ा उसकी जैसे बीफ गलने में टाइम ले रहा है या कुछ, तो आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना टेंडराइज़र पाउडर वगैरह ऐड कर लिया करें, तो वो जल्दी से गल जाता है। तो मैंने रेगुलर बेसिस पे तो नहीं यूज़ करती मैं बीफ, माशाल्लाह यहाँ अच्छा से गल ही जाता है, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अब उस वक्त मुझे 5 शाम के बज गए थे और बीफ बिरयानी बनाना शाम के 5 बजे, वैसे ही सबको भूख भी लगी हो सुन के कि मैं बीफ बिरयानी बना रही हूँ, फिर तो और भी ज़्यादा सब लोग जो है ना वो होते हैं कि ओ कब तैयार होगी, भूख लग रही है, ऑल टाइम यही आवाज़ें आती रहती हैं। तो इस वजह से मैंने इस टाइम पर जो है ना जैसे अपना टेंडराइज़र पाउडर ऐड कर लिया था। तो बस अब यहाँ पर सर्विंग रेडी हो रही थी। ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी तैयार थी, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल तैयार थी जनाब तभी। तो बस सबका जो है ना प्लेट्स रेडी कर रही थी मैं, साथ साथ मियाँ जी ने पहले फरमाइश कर दी सूप की कि पहले मुझे सूप दे, तो उसके बाद मैं अपनी लूँगा बिरयानी। तो और यकीन जाने कि बिरयानी का नंबर ही नहीं आया, बेटी के लिए निकाल दी थी। वो चिकन कॉर्न सूप की इतनी फ़ैन नहीं है, वो ना बस यखनी पीती है ज़्यादा शौक़ से। तो मैं जब भी सूप बनाती हूँ तो उसमें यखनी निकाल देती हूँ, तो वो बस यखनी पी लेती है, लेकिन उसको तो ना ये सूप नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत जो है ना शौक़ से पीते हैं, तो मैंने क्या किया कि बस हम दोनों ने मिल के घर में जो है ना बस सूप ही पिया उस दिन, पूरा डे, नाइट एंड नेक्स्ट डे भी। और फिर हम लोग चले गए थे अपनी बहन के घर। जाते जाते हमारे घर की गाड़ी मुड़ गई भाई के घर की तरफ। उसका रीज़न ये हुआ कि भाभी बेचारी थी नॉट बीमार, बट उसके जो है ना एक्चुअली हाथ में हो गया था फ्रैक्चर। तो हमने कहा कि चलो, उसकी हुई थी थोड़ी छोटी मोटी सर्जरी, तो हमने कहा चलो चलते हैं वहाँ और उसको देख कर आते हैं। तो अच्छी खासी छोटी मोटी तो नहीं कहूँगी यार, उसकी पूरी प्लेट डली है। तो बहरहाल हम लोग फिर चले गए उस भाई के घर पहुँचे, तो वहाँ जो है ना मौजूद था मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन का केक भी, जो कि था सरप्राइज़ फॉर मी। तो बस मैंने जो है वो सूप वहाँ ले गई भाई की तरफ, और वहाँ भाभी ने जो है वो बनाए हुए थे काले छोले और केक हो गया था, और भाई गाजर का हलवा भी लेकर आया था बाहर से। तो एक मज़ेदार छोटी सी गैदरिंग हो गई, पार्टी हो गई, और सब ने जो है ना वो काफ़ी टाइम के बाद एंजॉय किया। तो हम लोग जो है ना बस वही अपने बर्थडे का, मेरा हालांकि बर्थडे मेरी थी लास्ट वीक, तो अब एक वीक के बाद मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी, यानी मेरे घर वालों के साथ, मियाँ के साथ और बच्चों के साथ मैंने अपने घर में केक काट लिया था जिस दिन मेरी बर्थडे थी। तो अब भाई थोड़े बड़े हो चुके हैं हम लोग, तो अब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम लोग जो है ना वो बर्थडे ना मनाएं, तो अच्छा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बच्चे मना लेते हैं या फिर
बड़े बना लेते हैं, तो बस थोड़ा सा यही होता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए आप, तो मैं तो बहुत ही हंस रही थी, सभी हंस रहे थे हम लोग कि जो है ना वो बर्थडे केक जो है ना, मेरी सिस्टर को भी जो है ना बहुत शौक़ होता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है नहीं बर्थडे कोई नहीं, अगर कोई भी ना हो तो एक केक तो कट होना ही चाहिए। केक उठानी पड़ जाएगा। चलें जी, आई होप आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और माशाल्लाह से अब तो मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ इस बर्थडे में शरीक हो गई। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, और देखिए क्या लेकर आती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।